यह वीडियो ऐसे एक संत पर केंद्रित है जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके बारे में कोई भी विशेषण मैं नहीं दे पा रहा हूं। ऐसा अद्भुत उनका जीवन था और उस भक्ति और उस साधना के बल पर उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ इतना दिलचस्प है कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है और शक्ति भी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी वर्क विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक साधु रहते थे जिनका नाम था शिवचरण दास। शिवचरण दास दशाश्वमेध घाट के आसपास रहते थे और उनकी खूबी ये थी कि वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके मुंह से हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप आप कभी भी सुन सकते थे। लेकिन वो इसलिए बेचैन रहते थे कि उनको भगवान शिव का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए वो संतों से, अन्य लोगों से राय मशवरा करते रहते थे, लेकिन शिष्य किसी के भी नहीं वो बनना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान शिव ही उनके गुरु है। तो इस तरह जाप करते और भगवान शिव की भक्ति करते, वो दिन रात उसी में डूबे रहते थे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के आसपास। तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं पहले आप जान लें। एक बार किसी उन्हीं की तरह एक भगवान शिव के परम भक्त साधु ने उनको कहा कि गुजरात के पास दीव, दमन और दीव, वहां पर समुद्र के किनारे गंगेश्वर महादेव का एक गुफा नुमा मंदिर है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था और उस मंदिर की खूबी है, विशेषता है कि समुद्र का पानी लगातार, भगवान शिव के 5 पांडव थे तो 5 शिवलिंग बनाए गए हैं इस मंदिर में, और समुद्र का जल हम हर 2 सेकंड पर उन 5 शिवलिंगों का जलाभिषेक करता रहता है। तो उस साधु ने शिवचरण दास को कहा कि आप जाइए, वहां दीव के से 3 किलोमीटर दूर वो समुद्र के किनारे मंदिर है। वहां पर जब आप जप करेंगे तो सुनते हैं कि वो मंदिर बड़ा चमत्कारी है, वहां आपको शायद भगवान शिव का दर्शन मिले। और देखिए कि क्या भक्ति है। शिवचरण दास पहुंच गए दीव के गंगेश्वर महादेव के पास और गंगेश्वर महादेव के आसपास कोई गांव था, वहां रहने लगे और रोज वहां गंगेश्वर महादेव के पास आकर लंबे समय तक ध्यान और साधना करने लगे। वो वहां ध्यान और तपस्या करके और फिर वापस पास के एक घर में रहते थे, और वो भी एक संत ने घर बता दिया, खोल दिया कि इसी में रहिए, और कोई दे जाता था भोजन तो कर लेते थे, वरना ऐसे ही पानी पीकर सो जाते थे। एक बार उनके पास 2 दिन कोई भोजन की सामग्री नहीं थी और कोई फल फूल भी नहीं। 2 दिन से वो ऐसे ही रात को निराहार बिना कुछ खाए पिए सो जाते थे। तो तीसरे दिन एक साधु आए और उन्होंने कहा कि ये मंदिर के पुजारी जी ने आपके पास ये खीर और ये भोजन सामग्री भेजी है आपके लिए, कृपया इसे स्वीकार करें।
तो शिव चरण दास ने कहा कि मैं तो किसी पुजारी जी को नहीं जानता हूं और कोई परिचय भी नहीं है, और ये अचानक मेरे लिए कैसे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने आप ही को देने के लिए कहा है, इसे स्वीकार करें, ये मंदिर का प्रसाद है। तो मंदिर का प्रसाद सुन करके उन्होंने ले लिया, और उस दिन 2 दिन भूखे रहने के बाद खीर सहित उन्होंने संपूर्ण भोजन किया और आनंद पूर्वक सो गए। एक तो ये घटना है। अच्छा, दूसरी घटना सुनिए। जब वो वाराणसी से गंगेश्वर महादेव समुद्र के किनारे, ये फोटो है उनका, आप देखिए उस मंदिर का और उस शिवलिंगों का, 5 शिवलिंगों का, जिसे 5 पांडवों ने स्थापित किया। तो यहाँ आने के पहले, वाराणसी से इस जगह पर आने के पहले उनको टिकट के लिए पैसे चाहिए थे, या और भी आवश्यक जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे तो उनके पास थे नहीं। तो एक दिन वो दशाश्वमेध घाट से किसी मंदिर में भगवान शिव के पास बैठ के, शिवलिंग के पास बैठकर जप करने के लिए जा रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि उधर से 100 रुपए का नोट उड़ते हुए उनके पैर के पास आकर रुक गया। उन्होंने नोट उठाया और आसपास देखा, कोई नहीं था। तब उन्होंने इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर पॉकेट में रख लिया और आगे बढ़े। आसपास देखते रहे, कोई तो हो जो कहे कि उसका पैसा है, लेकिन कोई नहीं था। और ये 100 रुपया उनको मिल गया गंगेश्वर महादेव के पास जाने के पहले। लेकिन 100 रुपये से तो कुछ होता नहीं। तो देखिए क्या चमत्कार है। जिस कमरे में वो रहते थे दशाश्वमेध घाट के पास, वहीं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति भी रहता था, वह भी शिव जी का भक्त था। 2 दिन बाद वो आता है और कहा कि महात्मा जी, ये आप, मैंने सुना जाना चाहते हैं गंगेश्वर महादेव में, तो आप ये स्वीकार कीजिए, ये टिकट है आपका और ये 200 रुपये है, बताइए। उन्होंने कहा कि आपको तो मैंने बताया नहीं, तो आपसे तो सीधे कोई परिचय भी नहीं है, तो कैसे पता चला आपको? तो उस आदमी ने बताया कि नहीं, आप जिन साधुओं, 3-4 साधुओं के बीच रहते हैं, उनसे आपने जाने की चर्चा की और ये भी चर्चा की कि आपके पास रुपए नहीं है, कैसे जाएंगे। तो कई दिन से मैं ये चर्चा सुन रहा था। अचानक मेरे मन में ये प्रेरणा जगी कि आपके लिए मैं टिकट और पैसे का इंतजाम कर दूं। ये घटना एक है। अच्छा, एक और घटना। कभी कभी वो एकादशी इत्यादि को फलाहार, यानी फल कुछ लेकर के दूध में पका करके वो खाते थे। तो सब कुछ था, लेकिन गुड़ डालते थे या चीनी डालते थे, वो नहीं था। अच्छा, तो उन्होंने दरवाजा बंद, दरवाजे में करके, और हवा आ रही थी तो दरवाजा, एक ही कमरा, और दरवाजा बंद कर दिया उस कमरे का, ताकि हवा ना आए, क्योंकि बार बार आग बुझ रही थी। तो फिर उनको याद आया कि तब तक मैं जा करके, थोड़ी दूर पर दुकान है, वहां पर से जाके चीनी ले आऊंगा। तो जो ही दरवाजा उन्होंने खोला तो देखते क्या है कि सामने एक भयंकर विषधर सांप फन फैलाए हुए, और ऐसे काट, जैसे कि आगे बढ़े तो काट देगा उनको, इस तरह फन फैलाए हुए उनके दरवाजे के बाहर। और बहुत देर तक इंतजार किया कि हटे तो हम जाएं, लेकिन नहीं हटा। तो दरवाजा बंद किया और सोचा कि बिना चीनी के ही ये केला पका करके दूध में खा लेंगे, ठीक है, नहीं है तो नहीं है चीनी। वही किया उन्होंने। सुबह उठे तो जिस समय वो जा रहे थे दूध लाने, उसी समय के बारे में लोगों ने बताया
कि एक पागल सा आदमी, पागल, दिमागी रूप से डिस्टर्ब, एक चाकू लेकर के लोगों को भौंक रहा था उसी दुकान के आसपास, और लोग आतंकित होकर भाग रहे थे और बहुत देर तक वो आसपास घूमता रहा। और अच्छा किया कि वो आप नहीं आए। तब उनको लगा कि ये तो भगवान शिव का चमत्कार था, नहीं तो क्या पता मुझे ही वो चाकू मार देता, पागल आदमी का क्या ठिकाना। बाद में पता चला कि उस पागल आदमी को पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अच्छा, अब देखिए अत्यंत एक और रोचक घटना उनके साथ क्या घटती है। शिवचरण दास वाराणसी नहीं आए थे और एक जंगली इलाके में कुटिया बना करके रह रहे थे। कुटिया क्या, एक छोटी सी झोपड़ी नुमा। तो वहां से जंगल के पार, जंगल के इस पार शिवचरण दास रहते थे और जंगल के उस पार साधु भंडारा का आयोजन किया गया। तो साधु शिवचरण दास साधु भंडारे में गए और वहां भोजन किया और सत्संग और प्रवचन इत्यादि होता रहा। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। तब उन्हें याद आया कि अब उन्हें वापस लौटना है। उनके पास कोई टार्च नहीं था। वे भगवान शिव के सहारे ही चल पड़े कि जंगल में अंधेरे में ही जंगल को पार कर ले जाए। तो ज्यों ही वो जंगल के पास पहुंचे, वहां एक आदमी मिला। उसने कहा कि प्रणाम शिवचरण बाबा। उन्होंने कहा कि आप कौन, आप मुझे कैसे पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहां आपकी कुटिया है उसके पीछे वाले गांव में रहता हूं और कई बार लोगों से आपके बारे में सुनकर आपसे मिलने के लिए आपकी कुटिया पर आया, लेकिन आप ध्यान में डूबे रहते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे कुछ बातचीत भी कर पाऊंगा। साधु शिवचरण दास ने कहा कि आपके पास तो मशाल है। तो उन्होंने कहा हाँ चलिए, मुझे भी उस पार चलना है जंगल के, तो आपसे कुछ बातें होती रहेंगी और इस मशाल के सहारे हम दोनों जंगल पार कर जाएंगे। बीच जंगल में बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी और वो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जंगल पार कर गए। तो उस मशाल वाले व्यक्ति ने कहा कि चलिए मैं आपको कुटिया तक छोड़ देता हूं, फिर मैं अपने गांव जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने शिवचरण बाबा को उनकी कुटिया तक छोड़ दिया। जब शिवचरण बाबा अपनी कुटिया तक पहुंचे तो मुड़कर उस मशाल वाले को देखा तो मशाल वाला गायब था। उनको समझ में आ गया कि ये भगवान शिव ही थे जिन्होंने जंगल में हमको रास्ता दिखाया और ये कृपा उन्होंने मुझ पर की और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब शिवचरण बाबा साधना कर रहे थे गंगेश्वर महादेव के यहाँ, तो उनको भगवान शिव के दर्शन हुए कि नहीं। तो निश्चित रूप से उनको भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुआ और उसके बाद वो वहां से वाराणसी लौट आए और वहीं पर बाकी की साधना की और फिर महासमाधि में लीन हो गए। नमस्कार।